जब जनता संदेश देती है तो सुनने की जरूरत होती है, और जनता एक संदेश दे रही है। जनता कह रही है कि धर्म की राजनीति और तोड़ फोड़ की राजनीति, लोकतंत्र की हत्या की राजनीति हमें मंजूर नहीं। और आज उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो यही साबित कर रहे हैं। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटें हासिल करी है। उसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने 4, आम आदमी पार्टी ने 1, डीएमके ने 1 और 1 इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय कैंडिडेट। मात्र 2 सीटों पर भाजपा विजयी रही है। सत्ता पक्ष कहां कहां है? उत्तराखंड में वो हैं, मगर यहां पे बुरे हाल हुए। यहां पर उन्हें 5 सांसद मिले, मगर तोड़फोड़ की राजनीति के बाद। और आज जो संदेश दे रही है जनता जनार्दन, क्योंकि लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है जनता, और जनता चाहती है कि उनके साथ मजाक करना बंद करे भाजपा। और बद्रीनाथ का संदेश, उसके बारे में भी अवश्य बताऊंगी, क्योंकि बद्रीनाथ ने वही संदेश दिया है जो अयोध्या ने दिया था। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी आज सांसद है अवधेश जी, लेकिन बद्रीनाथ से भी यही संदेश आया, चित्रकूट से भी यही संदेश। लेकिन इसके साथ ही ये भी कह दूं कि ये तो सिर्फ झांकी है, केदारनाथ अभी बाकी है। तो बात करते हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ। हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने की पूरी कोशिश करी गई। वहां पर हिंदू मुस्लिम काम नहीं किया, इसलिए कोशिश इनकी पूरी जारी रही कि कैसे सरकार को गिराया जाए। और उसमें उत्तराखंड के एक पूर्व चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, उनके पुत्र कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक बने, और वो उन लोगों के साथ थे, उन इंडिपेंडेंट्स के भी साथ थे, जिनके माध्यम से सरकार गिराने की कोशिश करी गई, वो नाकाम रहे। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी जी का के बेटे का तो करियर शुरू होने के पहले खत्म हो ही गया। लेकिन अब देखिए कि क्या हुआ। 3 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुए, 1 पे निर्दलीय, 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल करी। यानी कि जनता का संदेश ये है कि आप अपने खेल कूद की राजनीति कर रहे हैं, धर्म का इस्तेमाल करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं, मगर हमें अपना संविधान प्यारा है। हम संविधान के रक्षक हैं और हमें अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए। ये वो राज्य है जहां पर माइनॉरिटीज की संख्या बिल्कुल नहीं के बराबर है, इसीलिए पोलराइजेशन भी यहां पर काम नहीं करता। लेकिन अब अगर इसके आगे चलते हैं उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में 5 सांसद भाजपा को मिले, मगर यहां पर भी पौड़ी गढ़वाल की सीट पर दिल्ली वाले अनिल बलूनी जी सांसद बने, मगर यहां आने के बाद जो तोड़फोड़ मचाई गई, कांग्रेस पार्टी के विधायक राजेंद्र भंडारी जो बद्रीनाथ से विधायक थे, उनको तोड़ा गया। और 16 मार्च को वो गणेश गोदियाल जी जो उस समय प्रत्याशी थे पौड़ी गढ़वाल से कांग्रेस की तरफ से, उनके एक सभा में कह रहे थे मैं कांग्रेस छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और अगली सुबह उन्हीं कपड़ों में 17 मार्च 2024 को राजेंद्र भंडारी जी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के ऑफिस में, मुख्यालय में ज्वाइनिंग कर रहे थे। अखबारों में चल रहा, सोशल मीडिया में चल रहा है कि राजू भंडारी बीजेपी में शामिल हो गया है। कोई कह रहा हो गया है, कोई कह रहा होने वाला है, कोई कह रहा वो भी हो रहा है, उसकी पत्नी भी हो रही है। पहले पत्नी जाएगी, फिर राजू भंडारी जाएगा। ये चलता रहता है अफवाहें। हम नेता हैं और हम नेताओं के खिलाफ ऐसी अफवाहें चलती रहती है, परंतु हम आज आप लोगों को वफादारी से बताना देना चाहते हैं, जब तक हम लोग हैं, हम राजनीति में हैं, हम इस कांग्रेस पार्टी का दामन थाम करके काम करेंगे। और तुम लोगों को भी इनके बातों का करारा जवाब देना चाहिए। सोशल मीडिया पे वो लोग हमारे खिलाफ तरह तरह की बातें लिखते रहते हैं, और हमारा आदमी नीचे से जो है हल्का से कमेंट्स लिखता है। अरे ईंट का जवाब पत्थर से दो ना, तुम नहीं दे सकते ईंट का जवाब पत्थर से। जो कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ भी होगी, हमारे खिलाफ भी होगी, परंतु इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कुछ भी बोल दें और तुम्हारे लिए जो है कुछ भी कहने के लिए तुम डर जाएंगे, यार हमारा क्या होगा। अरे हमारा क्या हो रहा है? हम भी तो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, हम भी तो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, हम भी तो धामी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन हम खिलाफत नहीं करते हैं, बगावत नहीं करते हैं? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि मामला बेहद गड़बड़ है। वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे, लेकिन एक बात तो साफ है कि राजेंद्र भंडारी जी पलटे जरूर, मगर जनता ने उन्हें सजा दी है।
उन्हें जितने वोट मिले हैं उसके ऊपर भी उनको सोचना चाहिए कि इतने वोट कैसे मिल गए। यहाँ पे बहुत सारी बातें आएंगी। 2 सीटें, एक बद्रीनाथ और दूसरी मंगलौर की सीट। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है और बद्रीनाथ में धर्म का अपमान किया, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए विधायक राजेंद्र भंडारी जो कांग्रेस से विधायक थे उनको तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में लिया गया। और ये वही राजेंद्र भंडारी हैं जो कहते थे कि मैं बिकूंगा नहीं, मुझे खरीदने की कोशिश करी गई पर मैं बिकने वाला नहीं। ये बिक तो गए ये, क्योंकि इन्हीं के शब्द हैं कि खरीदने की कोशिश करी गई थी जब हरीश रावत जी की सरकार को गिराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में करी थी। मगर अब आ जाते हैं बद्रीनाथ की जनता पर। बद्रीनाथ की जनता का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने हमारे एक कर्मठ कार्यकर्ता को आज विधायक बनाया है। लखपत बुटोला जी आज बद्रीनाथ के विधायक हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जनता के लिए कार्य करते हैं और हमेशा करते भी रहेंगे। आपकी आवाज को विधानसभा में उठाने वाले लखपत बुटोला जी, जब आपकी आवाज, आपकी समस्या, आपकी बातों को रखेंगे तो निश्चित है कि आपकी आवाज उनके माध्यम से सच्चाई के साथ उठाई भी जाएगी, उसका समाधान भी मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जब बुटोला जी को टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने कि ये तो हार मान लिया चुनाव के पहले, तो कितनी शर्मनाक बात है। कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देती है ये उनका मसला था। हमने अपने एक कर्मठ कार्यकर्ता को दिया, एक प्रखर वक्ता को दिया, एक बहुत ही डेडिकेटेड प्रवक्ता को दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कम आंक लिया। उनके सामने वही राजेंद्र भंडारी जिनको वो कांग्रेस पार्टी से तोड़ कर ले गए, वही राजेंद्र भंडारी जी जो जोशीमठ के भूदसाव के बारे में सवाल उठा रहे थे एक समय पर, जो अंकिता भंडारी की हत्या पर सवाल उठाया करते थे एक समय पर, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते थे एक समय पर, और जब सरकार गिराने की कोशिश करी गई वो पाला बदल कर नहीं गए। उस समय पर वही राजेंद्र भंडारी जी को इन्होंने लखपत बुटोला जी के सामने खड़ा किया और उन्होंने हार पाई। ये जनता का फैसला है और ये राजेंद्र भंडारी जी के लिए सोचने का समय है। यहाँ ये भी बता दूं आपको कि अनिल बलूनी जी जब सांसद प्रत्याशी बने तो चर्चाएं ये थी कि वो अगले मुख्यमंत्री के रूप में भी देखे जा सकते हैं उत्तराखंड के, और ये उनकी हमेशा से चाहत रही है। क्योंकि जब आप टेलीविजन पर सर्वे देखा करते थे, ओपिनियन पोल वगैरह, तो उसमें अचानक से उनका नाम आ जाया करता था तो लोग ये कहते थे ये तो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली की राजनीति करते हैं, तो इनका नाम कैसे आ जाता है। लेकिन वो इसी के कारण शायद धामी जी थोड़े अनकंफर्टेबल थे। साथ ही जब तोड़फोड़ करी गई अनिल बलूनी जी के चुनावों के दौरान और पहले, क्योंकि मनीष खंडूरी जी जो संभावित प्रत्याशी थे पौड़ी गढ़वाल से कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी पाला बदला, उनको टिकट नहीं मिली अनिल बलूनी को। यानी कि ये सब किया गया अनिल बलूनी जी के लिए। कमाल तो ये है कि अनिल बलूनी जी आज अपनी एक विधानसभा जहां के एक विधायक को तोड़कर वो ले गए, उसको जिता नहीं पाए। ये उनकी भी बड़ी हार है। मगर राजेंद्र भंडारी जी के लिए ये सीख है और ये वो जानते भी होंगे कि पाला पलट रहा हूँ, बदल रहा हूँ, अब तो शायद जनता मुझे नकारेगी। क्यों सवाल उठाएंगे आप बद्रीनाथ में जो कुछ हो रहा है उसके लिए, जोशीमठ के भूदसाव के लिए, या पौड़ी गढ़वाल के अन्य समस्याओं के लिए, दलित बेटियों के लिए, या अंकिता भंडारी के ही लिए। और अभी तो और भी भूदसाव हो रहे हैं, कई जगह पर भूदसाव, पहाड़ गिर रहे हैं। मगर अब इतनी हालत नहीं है राजेंद्र भंडारी जी की कि वो सवाल उठाए। मगर जनता ने अपना फैसला सुनाया है। जनता ने कहा है कि हमें ये पसंद नहीं कि जिस पार्टी का विरोध करने के लिए हमने आपको चुना था, आप जाके उससे मिल जाए। जिसने हमारी समस्याओं का हल नहीं किया, आप जाकर उनसे मिल जाए। यानी कि भाजपा से, सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने लिए। अब लखपत बुटोला जी विधायक बन चुके हैं
बद्रीनाथ की जनता के कारण, बाबा बद्री विशाल के कारण। और बाबा बद्री विशाल ने कह दिया है कि गलत करोगे तो सजा पाओगे। और बद्रीनाथ की देवतुल्य जनता, उनके हाथों से जो जीत पाई है लखपत बुटोला जी ने, ये स्वयं बाबा बद्री विशाल का आशीर्वाद है। बाबा बद्री नारायण ने जो आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया है, उसमें बहुत बड़ा संदेश भी छुपा है कि गलत करोगे तो सजा पाओगे, और भगवान का नाम इस्तेमाल करोगे तो और भी बड़ी सजा पाओगे। इसलिए ये संदेश को समझने का काम भाजपा को करना चाहिए, क्योंकि भाजपा को ये नहीं सोचना चाहिए कि जिस तरह की राजनीति वो कर रही है या करती रही है, और खास करके पिछले 10 सालों में लोगों को लड़वाती रही है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे, समुदायों के नाम पर, उससे किसी भी भगवान को कोई भी खुशी मिलेगी। भगवान श्री राम ने आपको हार दी अयोध्या में, और विष्णु जी का रूप बाबा बद्री विशाल बद्री नारायण जी ने आपको हार दी है अब की बार बद्रीनाथ में। ये जरूर है कि बद्रीनाथ की जनता का ये फैसला बिल्कुल साफ था, क्योंकि जो मार्जिन था वो 5000 से ऊपर था, तो वो तो बिल्कुल साफ है। मगर अब चलते हैं मंगलौर की तरफ। मंगलौर में भारतीय जनता पार्टी ने एक भड़ाना जी को लेके आए, वो जो उत्तर प्रदेश हरियाणा दोनों जगह पर विधायक रह चुके हैं और अब उत्तराखंड में विधायक बनना चाहते थे। तो आप बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि धन पशु हैं वो, और अपने धन के बल पर टिकट भी पा गए, और उन्होंने सोचा कि वहां तोड़ फोड़ भी हो जाएगी, क्योंकि सरकार, शासन, प्रशासन सब उनके साथ, क्योंकि भाजपा की सत्ता। जिस तरह का खूनी माहौल हमने देखा मंगलौर विधानसभा में चुनावों के दौरान, वो कभी नहीं देखा गया कहीं पे भी उत्तराखंड में। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये दाग तो लगा है कि घनसाली में 2018 में आपने माहौल खराब किया, 2023 में आपने पुरोला में माहौल खराब किया, और अब चुनावों के दौरान जो कभी पहले उत्तराखंड में नहीं हुआ वो आपने मंगलौर में करने की पूरी कोशिश करी। कई लोगों के सर फट गए, पत्रकारों को पता था कि माहौल खराब होने वाला है, लेकिन सुनने सुनाने वाला कोई नहीं था। हाँ, एक अधिकारी तो ऐसे भी हैं, एक बहुत बड़े भाजपा के नेता जो अब ऑलमोस्ट रिटायर ही हो चुके हैं सदर्न स्टेट से, उनके शागिर्द रहे। उनको ऐसी जगह पर बिठाया गया है कि बहुत चीज़ें प्रभावित हो सकती थी, तो वो करने की कोशिश किसने करी उनसे उम्मीद नहीं, लेकिन शासन प्रशासन जिस सत्ताधारी दल के दबाव में है वो क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं करना चाहती, क्या नहीं करती, और वही उन्होंने किया। लोगों के सर फाड़े गए, ऐसे ऐसे कांड वहाँ पे हुए कि माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यकों को वोट देने नहीं दिया गया, और इसी का नतीजा इन्हें भुगतना पड़ा। जब लोगों के सर फटे चुनावों के बीच, तब उस समय सब कुछ छोड़कर काजी निजामुद्दीन जी, जो आज मंगलौर के विधायक हैं, पिछली बार आ रहे थे, उसके पहले वो विधायक थे, मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन जी अपने लोगों के बीच में थे। वो भावुक हो उठे जब उन्होंने इतना खून खराबा, इतनी चोटें देखी लोगों को, और उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। मगर जनता ने फिर फैसला दिया। वहाँ पे 3 कैंडिडेट मेन थे, और ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ ये खासम खास है। ये खासम खास बात ये है कि मंगलौर विधानसभा में कितने लोगों को, कितने कंटेस्टेंट्स थे वहाँ पर, बसपा के, वहाँ पे कांग्रेस के और भाजपा के भड़ाना जी। मगर भड़ाना जी को अचानक एक जगह से तो बड़े सारे वोट दिख गए, मिल गए, तो उनका वोट का नंबर अचानक से बढ़ गया। मगर जिनको वोट नहीं डालने दिया गया, उनके साथ नाइंसाफ़ी करने वाले कभी ये ना सोचे कि न्याय उनके साथ नहीं होगा। न्याय होता है, आपने भगवान का न्याय देखा है, और इस बात से डरिए। हमेशा से बचपन से ये सिखाया गया कि भगवान के नाम से कभी झूठ ना बोलना, भगवान के नाम से कभी गलत ना करना, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो ये इतने बड़े बड़े नेता इतने
कांड करते जाते हैं, इतने ये अधिकारी ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, इनकी तब भी समझ में नहीं आ रही बात। मगर ठीक है, ये सबकी किस्मत उनके साथ। आ जाते हैं मंगलौर विधानसभा में। वहाँ पर अच्छी खासी बढ़त हासिल कर ली थी काजी निजामुद्दीन जी ने। फिर अचानक से एक राउंड में हमने देखा कि भड़ाना जी को तो बड़े सारे वोट मिल गए। ये ज़रूर चेक करने की बात होगी कि वहाँ पर क्या सचमुच में ऐसा हुआ कि अचानक से ऐसे वोट बढ़ गए, या सचमुच में ऐसा हुआ। खैर, जो भी हुआ, जीत हो चुकी है निजामुद्दीन जी की। अब काजी निजामुद्दीन जी ने जब लोगों के बीच में उन्होंने गए, जब हमारे तमाम बड़े नेता जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कोशिश करी कि अधिकारियों से बात करें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी धरने पर बैठ गए तो पुलिस वाले उनको उठा कर ले गए। अब तो वैसे भी राजनीति ऐसी हो गई है भाजपा की कि किसी का लिहाज नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी को कुछ समझता नहीं, वो भगवान का भेजा हुआ समझता है। और भगवान ने और बाबा बद्री विशाल ने, उधर रामचंद्र जी ने क्या बता दिया, विष्णु के रूप है ना भगवान राम, बद्री विशाल भी तो विष्णु जी है ना। तो समझ लीजिए, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जिनके नाम से राजनीति करी है भारतीय जनता पार्टी ने, वो शायद उनसे नाराज़ भी है। ये सबक आपके लिए है, क्योंकि भगवान का डर सबको होना चाहिए। अब आ जाते हैं मंगलौर की सीट में। जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि उनका प्रत्याशी 400 कुछ वोटों से हार गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, रिकाउंटिंग करो। करवा लो जी रिकाउंटिंग, जो करवाना है करवा लो। जब लोगों ने सोच ही लिया था कि जिताना है काजी निजामुद्दीन जी को, तो उन्होंने जिताया। सत्ता पक्ष ने हर हथकंडे को इस्तेमाल करके लोगों को वोट नहीं देने तक की लेवल तक जाकर जितने भी वोट पाए, फिर भी जनता के साथ कोई एक शक्ति भी थी जिसने सबसे वोट करवाया जो वोट कर सकता था। उन पुलिस वालों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई ये तो पता नहीं, लेकिन सच्चाई है कि जीत कांग्रेस पार्टी को मिली। मैं मंगलौर की जनता का हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने काजी निजामुद्दीन जी को जीत दिलवाई। और भारतीय जनता पार्टी जो धर्म और समुदाय के नाम पर राजनीति करती है, उनके लिए इसमें भी एक खास संदेश है। बद्रीनाथ से नाम आप तो कपड़ों से पहचानते हैं, बद्रीनाथ से लखपत बुटोला जी और मंगलौर से काजी निजामुद्दीन जी, दोनों जीते हैं। सत्ता आपकी, सत्ता की हनक आपकी, प्रचंड बहुमत का अहंकार आपका, मगर जीत जनता की। ये जीत जनता को समर्पित है। आपको दिखाती हूँ कि लखपत बुटोला जी ने क्या कहा, उसके बाद आगे बताती हूँ। और जो जश्न का माहौल था वो भी देखने लायक था। ये मैं तो निमित्त मात्र था। ये बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान का चुनाव था, और बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान के साथ उन्होंने अपने स्वाभिमान को, अपने गुरूर को, अपनी नैतिकता को दिखाते हुए पूरी सरकार को दिखाया है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, यदि तुम जनप्रतिनिधियों को भेजने का काम करोगे, खरीदने का काम करोगे, तो निश्चित रूप से जनता के मुंह की खानी, इनको जनता के साथ मुंह की खानी पड़ेगी। और बद्रीनाथ की जनता ने चुनाव लड़ा है, और पूरी बद्रीनाथ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपसे कहा है कि बद्रीनाथ में, जहां आप जानते स्वयं बद्रीनारायण की ये भूमि है, जहां 18 पुराण लिखे गए हैं, जहां महाभारत लिखी गई है, जहां श्रीमद् भागवत लिखी गई है, जहां माँ गंगा का उद्गम है, जहां माँ सरस्वती का उद्गम है, उस भूमि से पूरे देश के लिए एक मैसेज गया है कि राजनीतिक सुस्ता भी बद्रीनाथ से जाएगी। बद्रीनाथ की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, सारे लोग, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, बद्रीनाथ के स्वाभिमान का साथ दिया, बद्रीनाथ की नैतिकता के साथ दिया है, उन तमाम लोगों को इस जीत का श्रेय दिया जाता है।
आपने ये तस्वीरें देखी, अब आपको बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ करती है वो कैसे करती है। बद्रीनाथ की सीट पर अगर आप देखें तो वहां पर लखपत पुटोला जी कांग्रेस के तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजेंद्र भंडारी जी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे नवल खली जी और एक कोई और पार्टी उसके नाम पे एक और प्रत्याशी। कुछ वोट नोटा को भी गए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद थी कि यहाँ वो जीत जाएंगे। तो जिस राजेंद्र भंडारी को आपने ज्वाइनिंग कराई और जिस वक्त ज्वाइनिंग कराई उस वक्त ऐसा लग रहा था कि आपके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी जो अब सांसद बन चुके हैं, वो वहाँ पे दिखाई नहीं दिए और वो नाराज से लगे, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा राजेंद्र भंडारी जी के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद राजेंद्र भंडारी जी के भाई अभी खड़े हो गए बोलने के लिए कि मतलब ये तो कार्यकर्ता का अपमान है अगर भंडारी जी को दिया, क्योंकि वो कभी भी भाजपा के कार्यकर्ताओं का काम नहीं करते थे। उसके बाद वो अपनी बात से पलट गए। लेकिन इसके अलावा अगर हम मंगलौर सीट की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो वो टैक्टिक है वो वहाँ पे इस्तेमाल हुई। वहाँ पे मेन कैंडिडेट्स कौन थे? कांग्रेस पार्टी के काजी निजामुद्दीन जी, भड़ाना जी भारतीय जनता पार्टी के और बसपा से कैंडिडेट, और साथ में 2-3 वहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। नोटा तो है, लेकिन अब ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं ये वोट काटने के लिए किए जाते हैं या क्या? क्योंकि ये मंगलौर में देखने को मिल रहा था, ये बद्रीनाथ में नहीं दिख रही थी ये स्ट्रैटेजी भाजपा की, लेकिन ये वहाँ पे भी काम नहीं करा। एक वीडियो ऐसा भी आया था मंगलौर से जहाँ पर कुछ अल्पसंख्यक महिलाओं को पैसे दिए जा रहे थे और वहाँ पे कुछ लोग उन्हीं के वहाँ पहुँच गए और वो नाराज़ भी हो गए और इस तरह की घटनाएं हुई। लेकिन पहले आप ये देखिए कि वहाँ पर खून खराबा कैसे करा जा रहा था। देखा आपने? अब यहाँ पर इतना कुछ होने के बावजूद अगर जीत होती है कांग्रेस पार्टी के काजी निजामुद्दीन जी की, तो ये निश्चित तौर पर ये संदेश है भारतीय जनता पार्टी को कि धर्म की राजनीति या वोट काटने की कोशिश की राजनीति अब काम नहीं करेगी और बाहर से लाएंगे आप किसी प्रत्याशी बनाएंगे तो वो हार पाएगा, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। जनता के बारे में भाजपा नहीं सोचती है। भाजपा के कई मित्र ऐसे हैं जो बार बार ये बात कहते हैं कि ये तो राजनीति है, इसमें तो सब कुछ होता है। लेकिन ये जो सब कुछ होता है ना, जैसे किसी ने मुझे एक धमकी दी थी अप्रैल 19 को भाजपा वाले ने, और उस वक्त कहा था कि ये तो हम सोच समझ के कर रहे हैं कि हाँ उधर वाले इधर आ गए तो उनको हमने टिकट दे दिया। तो मतलब ये इनका चरित्र भी बताता है। मगर ठीक है, जैसे इनके भगवान का चरित्र वैसे ही इनका चरित्र। भगवान का चरित्र तो ऐसा है कि वो भगवान के द्वारा भेजे गए, बता रहे। माँ तक को उन्होंने कुछ दिन पहले नकार दिया था। चुनावों के पहले उन्होंने सोचा कि उन्हें तो 400 मिल रहे, और जब हार गए उसके बाद मैं देख रही हूँ कि फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि माँ के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था। अजीबोगरीब हरकतें हैं, मगर धरती पर लेकर आते हैं भगवान, और एक लोकतंत्र में जनता ही होती है भगवान, जनता जनार्दन होती है। हर उस सीट पर जहां इंडिया ब्लॉक जीती है वहां के हर मतदाता को मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूं, और खास करके उत्तराखंड के अपने मतदाताओं को, अपने देवतुल्य मतदाताओं को, कि आपने बद्रीनाथ से लखपत पुटोला जी को और मंगलौर से काजी निजामुद्दीन जी को जिताया है, क्योंकि ये जीत आपकी है। इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा और
ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं और इस जीत के बारे में आपके क्या विचार हैं।